गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स के शेयर के बारे में। 3140.9 पे बंद हुआ है शेयर, लगभग 2.5% नीचे, 70 रुपए की गिरावट शेयर के अंदर देखने को मिली है। आज का जो ये फॉल है, बेसिकली जो Q2 के नंबर्स आए हैं, Q2 के नंबर्स आए हैं, उसके बाद में फॉल देखने को मिला है। तो जो नंबर्स है वो मार्केट्स को पसंद नहीं आए। और आपने देखा होगा लास्ट के 1 घंटे में मार्केट्स में एक अपबीट मूवमेंट थी, लेकिन उसके विपरीत एशियन पेंट्स का शेयर नीचे की तरफ आया है। तो ऐसा क्या है नंबर्स के अंदर में जो मार्केट्स को पसंद नहीं आया। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ में चार्ट्स के ऊपर में डिस्कशन करेंगे कि आगे आने वाले समय के लिए एशियन पेंट्स किन लेवल्स पे अटक सकता है, कहां तक जाएगा। ये सारा डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। बात करेंगे एशियन पेंट्स की। सबसे पहले तो जो चीज स्ट्राइक करती है इनके नंबर्स के अंदर में, वो ये है कि 32% का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है ईयर ऑन ईयर। यानी कि लास्ट सितंबर अगर आप देखोगे और इस सितंबर आप देखोगे, तो कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर में 32% का इंक्रीज आया है, जो कि कहीं से भी बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया एक नंबर है। तो मार्केट्स को पसंद क्या नहीं आया। मार्केट्स को दो तीन चीजें पसंद नहीं आई हैं। इसके अंदर पहली बात कर लेते हैं कि अगर आप सिक्वेंशियली प्रॉफिट देखोगे तो 22% का ड्रॉप है। इसका मतलब क्या है कि जो जून क्वार्टर था इससे पहले, ये Q2 के नंबर्स हैं, सेकंड क्वार्टर के नंबर है। जो फर्स्ट क्वार्टर के नंबर हैं, जो जून के अंदर में क्वार्टर खत्म होता है, उसके नंबर से अगर आप कंपेयर करोगे तो 22% का कट है प्रॉफिट के ऊपर में। हालांकि जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है। रेवेन्यू के अंदर में खाली 1.7% ही कमी आई है, मतलब बिक्री सेम हुई है। अगर आप देखोगे तो जो रेवेन्यू है वो 8,457 करोड़ का है, और पिछले क्वार्टर में 8,600 करोड़ का है। लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 22% का डेंट लगा है। रीजन क्या है? देखिए, एशियन पेंट्स का जो कोर बिजनेस है, पेंट का, डेकोरेटिव स्टफ का जो बिजनेस है, उसका जो एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल होता है वो है क्रूड ऑयल। और आप सब जानते हो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस पीछे पीछे बहुत ज्यादा हाइक हो गए थे, तो डेफिनेटली इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर गए हैं। एशियन पेंट्स के जो ये प्रॉफिट आए हैं अच्छे हैं, क्योंकि इन्होंने प्राइस हाइक भी किया था। बिकॉज ऑब्वियसली जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट ऊपर जा रहा है, कहीं ना कहीं अपने कस्टमर्स को पास ऑन भी करते हैं। तो उसके बावजूद इतना बड़ा डेंट है, ये स्ट्रीट को पसंद नहीं आया। तो एक तो ये बात हो गई। तो अब सवाल ये आता है कि क्या लंबे समय के लिए कोई प्रॉब्लम है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल क्यों नहीं है, मैं आपको इसका रीजन देता हूँ। देखिए, जब भी आपको कोई नंबर्स दिखे ना, उसका आप हमेशा एबिटा जरूर चेक करिए। एबिटा, एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड amortization। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल भाषा मतलब ये होता है कि कंपनी के कोर बिजनेस, जो पेंट का बिजनेस है या फिर जो कोर बिजनेस है कंपनी का, उधर से कितनी कमाई आ रही है। ये कमाई आती है सेल्स माइनस जो बेसिक खर्चे हैं। जो बेसिक खर्चे कंपनी के, वो सारे काट के जो पैसा बचता है, उसके अंदर में ग्रोथ आई है कि नहीं आई है, तो ये हमारे को देखना जरूरी है। और वहां पे कंपनी ने 35% का ग्रोथ दिखाया है ईयर ऑन ईयर। एबिटा के मार्जिन भी इनके बड़े हैं, 180 बेसिस पॉइंट्स, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रेट हाइक। जो इन्होंने प्रोडक्ट्स के रेट हाइक करे, उसकी वजह से इनके मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। 18% का अनुमान था, उसके हिसाब से 14.5% का मार्जिन है। तो बेसिकली अनुमान ज्यादा थे, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। इसकी वजह से जो है स्टॉक नीचे गिरा है। और कंपनी के जो बाकी बिजनेसेस हैं, जैसे कि इनका जो बाथ फिटिंग का बिजनेस है, उसमें 10% का ग्रोथ है। किचन बिजनेस है, उसमें 14% का ग्रोथ है। और जो इंटरनेशनल बिजनेस, उसमें 15% का ग्रोथ है। मतलब हर एक बिजनेस में कंपनी डबल डिजिट में ग्रो हो रही है। तो चिंता की कोई बात नहीं है लंबे समय के लिए। अब होता क्या है, बेसिकली जो स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, वो उस हिसाब से निकाला जाता है कि आगे आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। तो आपको जो अभी 3100-3200 रुपए का एशियन पेंट्स दिख रहा है, उसके अंदर में कहीं ना कहीं ये सारे नंबर्स फैक्टर्ड इन है। स्ट्रीट्स को पता था कि ये नंबर्स ऐसे आएंगे, उससे नीचे आए, इसीलिए गिरा है। अब हम बात करेंगे डिविडेंड की। तो कंपनी ने 4.4 रुपए का डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया है। और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 1 नवंबर है। और 1 नवंबर से पहले आपके डीमेट के अंदर में ये शेयर्स होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 नवंबर को आप खरीदोगे तो आपको ये डिविडेंड मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 नवंबर को आपको डीमेट के अंदर में शेयर होने चाहिए। डीमेट का मतलब होता है T+2। तो बेसिकली जिस दिन आप ये शेयर खरीदोगे वो हो जाएगा टी, और उसके बाद में 2 और वर्किंग डेज, जो बिजनेस डेज हैं, उसके बाद में आपके पास ये शेयर क्रेडिट होते हैं। तब आपको इसका डिविडेंड जो है वो मिलेगा। तो ये सारी डिटेल है। अब बात फटाफट से कर लेते हैं स्टॉक के चार्ट्स के ऊपर में। तो डेफिनेटली एक कट देखने को मिला है। और आज अगर हम देखेंगे तो स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो है 3140 की। और इसने अपना 200 डेली मूविंग एवरेज तोड़ दिया है, जो कि अभी 3143 पे चल रहा है। तो उससे 3 रुपए नीचे क्लोजिंग दिया, जो कि अच्छी बात कहीं से भी नहीं है।
ऊपर की तरफ जो मेरे को बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अब नजर आता है एशियन पेंट में, दो है। एक है 3250 और एक है 3350। तो जब जब ये 3250 3350, पहली बात तो 3250 ही पार करना मुश्किल है। अगर वहां से मुश्किल से निकल भी गया तो 3350 उसको नहीं छोड़ेगा। तो फिलहाल ऊपर जाने की तो कोई जल्दी है नहीं एशियन पेंट्स को। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसके अंदर में गिरावट आ सकती है, क्योंकि ये जो 200 डेली मूविंग एवरेज है ये इसने तोड़ी है आफ्टर जून। जून के अंदर में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये जो डेट एक बार चेक कर लेते हैं। यस, आफ्टर जुलाई, बेसिकली जुलाई एंड के बाद ये पहली बारी 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है। और मेरे को लगता है यहाँ से कम ये 3000 और 2800 के बीच तक तो गिरेगा ही गिरेगा शेयर ऊपर की तरफ, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सॉफ्टनेस नजर आ रही है। और साथ ही साथ में जो इसने आज का जो क्लोजिंग दे रहा है बहुत ही नेगेटिव है। अगर हम देखेंगे एशियन पेंट्स को, जो इसने गिरना शुरू किया है सितंबर एंड अक्टूबर में, यहाँ से 3500 रुपए के लेवल से, तो रेड कैंडल्स पे रेड कैंडल्स बनाई जा रहा है। और जितनी भी ग्रीन कैंडल्स बनती है वो एक ही दिन के अंदर में टूट जाती है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो दो ग्रीन कैंडल्स बनी है और दो लगातार बड़ी रेड कैंडल्स बनी, तो सारे के सारे गेन्स इरेज हो गए हैं। लंबे समय के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी बहुत गिरावट इसके अंदर में आएगी, बिकॉज मार्केट उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेगी। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी न्यूज ऑन एशियन पेंट्स। आई होप क्लियर हो गया। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।